नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी पे निकलने वाले हैं। एक ऐसी जर्नी जो हमें अपने घर, अपनी पृथ्वी से बहुत दूर सौर मंडल के असीम विस्तार में ले जाएगी। हम सूर्य के चारों ओर नृत्य करते ग्रहों के परिवार का पता लगाएंगे। हर एक अपनी यूनिक कहानी और रहस्यों से भरा हुआ है। आइए क्यूरियोसिटी को अपना मार्गदर्शक बनने दें और इस कॉस्मिक बैले को एक साथ देखें। हमारे सूर्य एक विशालकाय तारे से लेकर सबसे छोटे बुध तक, हम हर ग्रह के बारे में जानेंगे। हम उनकी स्ट्रक्चर, उनके एटमॉस्फेयर और उन विशेषताओं का पता लगाएंगे जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को तैयार रखें, अपने मन को खोलें और आइए हम इस इनक्रेडिबल एडवेंचर को एक साथ शुरू करें। हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा विराजमान है, सूर्य। यह एक विशालकाय गोला है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो लगातार एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, जो हमारे पूरे सौर मंडल को शक्ति प्रदान करता है। 4.6 बिलियन साल पहले अपने जन्म से ही सूर्य इस कॉस्मिक ड्रामा का मेन कैरेक्टर रहा है। कल्पना कीजिए, सूर्य के केंद्र में जहां तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं, हीलियम बनाते हैं और प्रकाश और गर्मी के रूप में भारी मात्रा में एनर्जी मुक्त करते हैं। यह एनर्जी फोटॉन्स कहे जाने वाले छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में लाखों वर्षों तक सूर्य के अंदरूनी हिस्सों से होकर यात्रा करते हैं। अंततः सतह से बच निकलते हैं और पूरे सौर मंडल में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और यह प्रकाश की किरणें जो लाखों मील की यात्रा करके हम तक पहुंचती हैं, हमें जीवन देती हैं। यह सूर्य की एनर्जी है जो हमारे महासागरों को गर्म करती है, हमारी हवा को चलाती है, पौधों को बढ़ने में मदद करती है और हमें वह गर्मी और प्रकाश प्रदान करती है जिस पर हम निर्भर हैं। सूर्य के सबसे निकट हम बुध पाते हैं, जो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बुध को केवल 88 दिन लगते हैं, जो पृथ्वी पर लगभग 3 महीनों के बराबर है। इसकी सतह क्रेटर से भरी हुई एक उजाड़ और चरम दुनिया की कहानी कहती है। बिना किसी सुरक्षात्मक एटमॉस्फेयर के बुध सूर्य के प्रकोप से ग्रस्त है। दिन के समय तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, जो शीशे को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन रात में गर्मी अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे तापमान शून्य से लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे चला जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो विरोधाभासों से भरा है, छोटा लेकिन तेज, सूर्य के करीब लेकिन अत्यधिक तापमान के साथ। यह एक ऐसी दुनिया की एक झलक पेश करता है जो हमारे अपने से बहुत अलग है। पृथ्वी के आकार और स्ट्रक्चर में काफी समान शुक्र को अक्सर हमारी बहन ग्रह कहा जाता है। लेकिन धोखा न खाएं, इस समानता के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई है जो हमारी कल्पना की सीमाओं को धक्का देती है। शुक्र का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, एक घना और जहरीला कंबल है जो एक भगोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। यह गर्मी को फंसाता है, जिससे शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, जिसका सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है, शीशे को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म। शुक्र के घने बादलों के नीचे एक वोल्केनिकली सक्रिय सतह है जो विशाल मैदानों और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से ढकी हुई है। और अगर यह पहले से ही काफी अजीब नहीं था, तो शुक्र वास्तव में अपने अधिकांश ग्रह पड़ोसियों के विपरीत दिशा में घूमता है। सूर्य पश्चिम में उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है। चैप्टर 4, पृथ्वी, हमारा नीला नखलिस्तान। और अब हम अपने घर पृथ्वी पर आते हैं, जो विशाल और ठंडे अंतरिक्ष में
जीवन का एक अनमोल नीला नखलिस्तान है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक हरे भरे नीले संगमरमर की तरह दिखती है, जो अपने विशाल महासागरों, हरे भरे महाद्वीपों और घूमते हुए सफेद बादलों के पैटर्न से सजी है। जीवन के लिए यह एकदम सही स्थान। पृथ्वी कई कारकों के एक नाजुक संतुलन का दावा करती है। हमारे सूर्य से एकदम सही दूरी पर स्थित, पृथ्वी को तरल पानी के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए एकदम सही तापमान प्राप्त होता है, जो जीवन के लिए हमारी समझ के अनुसार एक आवश्यक घटक है। हमारा एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेस गैसेस का मिश्रण न केवल हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, बल्कि सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से भी हमारी रक्षा करता है। और यह मत भूलो कि हमारे पास एक ओजोन लेयर है, जो हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। यह पृथ्वी ही है जहां हम जीवन को जानते हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। चैप्टर 5, मंगल लाल ग्रह का रहस्य। पृथ्वी के पार हम मंगल ग्रह से मिलते हैं, जो एक लाल ग्रह है जो सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता रहा है। इसकी विशिष्ट लालिमा, लोहे के ऑक्साइड या जंग के कारण इसे रात के आकाश में एक पहचानने योग्य वस्तु बनाती है। हालांकि आज मंगल ठंडा और सूखा है, लेकिन सबूत बताते हैं कि यह अतीत में बहुत अलग था। सूखी नदी के किनारे और प्राचीन झील के किनारे बताते हैं कि कभी तरल पानी इसकी सतह पर बहता था, जिससे जीवन की संभावना के बारे में पेचीदा सवाल उठते थे। आज मंगल ग्रह पर रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा इसकी खोज की जा रही है, जो प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं और इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि यह ग्रह समय के साथ कैसे विकसित हुआ। और कौन जानता है, शायद एक दिन मनुष्य भी मंगल की लाल धूल पर अपने पैर रखेंगे। चैप्टर 6, बृहस्पति, ग्रहों का राजा। हमारे सौर मंडल में गहराई तक जाते हुए हम बृहस्पति से मिलते हैं, एक विशाल ग्रह जो एक राजा की तरह शासन करता है। अपने विशाल आकार के साथ इतना बड़ा कि इसके अंदर 1000 पृथ्वी फिट हो सके। बृहस्पति हमारी दुनिया के पैमाने को बौना बना देता है। एक गैस जायंट। बृहस्पति में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जो सूर्य के समान है। लेकिन जो बृहस्पति को वास्तव में लुभावना बनाता है, वह उसके एटमॉस्फेयर में घूमने वाले रंगीन बादलों और तूफानों के बैंड हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट है, जो सदियों से चल रहा एक विशाल तूफान है, जो पृथ्वी से भी बड़ा है। बृहस्पति के 79 ज्ञात चंद्रमा हैं, जो अपने आप में एक लघु सौर मंडल जैसा दिखता है। इन चंद्रमाओं में यूरोपा और गैनीमेड तरल पानी के भूमिगत महासागरों के लिए विशेष रुचि रखते हैं, जो जीवन की मेजबानी करने की क्षमता रखते हैं। शनि छल्लों का स्वामी। अपने शानदार वलयों से सजा हुआ शनि रात के आकाश में एक आकाशीय आश्चर्य है। हालांकि यह सौर मंडल का एकमात्र रिंग वाला ग्रह नहीं है, लेकिन शनि के वलय सबसे व्यापक और सबसे शानदार हैं, जो अरबों बर्फ और चट्टान के कणों से बने हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बृहस्पति की तरह शनि भी एक गैस जायंट है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका एटमॉस्फेयर, हालांकि बृहस्पति जितना अशांत नहीं है, फिर भी तूफान और बैंड प्रदर्शित करता है, हालांकि अधिक सूक्ष्म पैमाने पर। और बृहस्पति की तरह शनि के भी कई चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जो अपने घने एटमॉस्फेयर और मीथेन झीलों और समुद्रों के साथ सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। अरुण बर्फ का विशालकाय। अब हम बाहरी सौर मंडल में प्रवेश करते हैं, जहां हम यूरेनस, एक बर्फ विशाल को ढूंढते हैं, जो अपनी तरफ घूमता है। यूरेनस का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी तरफ घूमता है, जिससे यह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग हो जाता है।
इस अजीब और गरीब झुकाव के बारे में सोचा जाता है कि यह सौर मंडल के इतिहास में जल्दी एक विशाल टक्कर का परिणाम है। अपनी तरफ घूमने के कारण यूरेनस पर मौसम चरम पर है। प्रत्येक ध्रुव पर दिन और रात के साथ जो 42 पृथ्वी वर्षों तक चलते हैं। यूरेनस मुख्य रूप से पानी, मीथेन और अमोनिया जैसे बर्फीले पदार्थों से बना है, जिसके चारों ओर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना एक एटमॉस्फेयर है। यह मीथेन है जो यूरेनस को इसका विशिष्ट नीला हरा रंग देता है। वरुण, हवाओं का देवता। सूर्य से सबसे दूर हम नेपच्यून पाते हैं, एक गहरे नीले रंग का बर्फ का विशाल जो अंधेरे बाहरी सौरमंडल के माध्यम से अपनी यात्रा करता है। सौरमंडल में सबसे तेज हवाओं के साथ एक अशांत दुनिया, नेपच्यून सुपरसोनिक गति से ग्रह के चारों ओर घूमते हुए शक्तिशाली तूफानों का घर है। नेपच्यून का एटमॉस्फेयर यूरेनस के समान है, जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। हालांकि नेपच्यून का नीला रंग अधिक जीवंत और तीव्र है, जो बताता है कि इसके एटमॉस्फेयर में अतिरिक्त अज्ञात घटक मौजूद हो सकते हैं जो इसके रंग में योगदान करते हैं। नेपच्यून के 14 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें ट्राइटन भी शामिल है, जो अपने प्रतिगामी कक्ष के लिए उल्लेखनीय है। यह नेपच्यून के घुमाव के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह सुझाव देता है कि यह बार एक स्वतंत्र वस्तु हो सकती है जिसे नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ लिया था। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच हम एस्टेरॉयड बेल्ट पाते हैं, जो चट्टानी निकायों के एक विशाल बेल्ट का घर है, जो सौर मंडल के शुरुआती दिनों से बचे हुए अवशेष हैं। ये एस्टेरॉयड्स आकार में छोटे, धूल के कणों से बड़े, पौने ग्रह सेरेस तक, जो लगभग 600 मील व्यास का है। माना जाता है कि ये चट्टानी अवशेष लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने से बचे हुए हैं। वे ग्रह बनाने के लिए एक साथ नहीं आए। संभवतः पास के विशाल बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, हालांकि वे अक्सर सौर मंडल के मलबे के रूप में माने जाते हैं। एस्टेरॉयड्स सौर मंडल के इतिहास और विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करके वैज्ञानिक हमारे ग्रह प्रणाली के निर्माण खंडों के बारे में अधिक जान सकते हैं। क्या आपने कभी रात के आकाश में प्रकाश की एक लकीर देखी है? यह एक उल्का है, अंतरिक्ष से एक छोटा सा टुकड़ा जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है और जल जाता है। इन्हें अक्सर टूटते सितारे कहा जाता है, लेकिन वे वास्तव में सितारे बिल्कुल नहीं हैं। ये चट्टानी या धातु के टुकड़े, अक्सर एस्टेरॉयड्स या धूमकेतुओं के टुकड़े, हमारे ग्रह के साथ उच्च गति से टकराते हैं, जिससे वे गर्म हो जाते हैं और चमकते हैं। अधिकांश उल्काएं जमीन पर पहुंचने से पहले ही एटमॉस्फेयर में जल जाती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं और पृथ्वी पर गिरती हैं, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। उल्कापिंड सौर मंडल के शुरुआती इतिहास से मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। वे वैज्ञानिकों को ग्रहों के निर्माण खंडों का अध्ययन करने और सौर मंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। धूमकेतु, जिन्हें अक्सर कॉस्मिक स्नोबॉल्स कहा जाता है, बर्फ, धूल और चट्टान से बने जमे हुए अवशेष हैं जो सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में परिक्रमा करते हैं। जब एक धूमकेतु सूर्य के पास आता है, तो उसकी गर्मी बर्फ को वेपराइज करने का कारण बनती है, जिससे गैस और धूल की एक चमकदार पूंछ बनती है जो लाखों मील तक फैल सकती है। ये पूंछ, जो हमेशा सूर्य से दूर होती हैं, रात के आकाश में एक शानदार दृश्य बना सकती हैं, जो सदियों से मनुष्यों को मोहित करती रही हैं। धूमकेतु को अक्सर गंदे स्नोबॉल्स के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि वे बर्फ, धूल, चट्टान और कार्बनिक अणुओं का मिश्रण होते हैं। धूमकेतु सौर मंडल के गठन और विकास में एक अनूठी खिड़की प्रदान करते हैं। उनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करके वैज्ञानिक सौर मंडल के शुरुआती इतिहास के बारे में और संभवतः
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तिथे। तो हमने इस मनमोहक कॉस्मिक यात्रा का समापन किया है, जो हमारे अपने सौर मंडल के अजूबों और रहस्यों का पता लगा रहा है। हमने अपने तारे, सूर्य की जीवनदायिनी एनर्जी से लेकर हमारे ग्रह पड़ोसियों की विविध और मनमोहक दुनिया तक बहुत कुछ देखा और सीखा है। लेकिन ब्रह्मांड की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हर नए मिशन, हर नई खोज के साथ हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को और गहरा करते हैं और अपने स्थान के बारे में नए सवाल उठाते हैं। तो आइए हम अपनी क्यूरियोसिटी को जीवित रखें, अन्वेषण की भावना को बढ़ावा दें और हमेशा आश्चर्य करते रहें कि तारों से परे क्या है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।